लगातार पल पल का ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया क्योंकि जो प्रदर्शनकारी स्थानीय लोग वहां पर थे वो उनके और किसानों के गुटों के बीच में झड़प हुई। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। आंसू गैस का इस्तेमाल भी पुलिस ने वहां पर किया है और फिलहाल तस्वीरें लगातार बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति तनापुर सिंगू बॉर्डर पर नजर आई है जिसमें अलीपुर एसएचओ भी घायल हुए। सिंगू बॉर्डर पर जो स्थिति तनापुर हुई उसमें अलीपुर एसएचओ भी घायल हुए हैं। एक बार फिर से तनाव की स्थिति सिंगू बॉर्डर पर नजर आई है। आंसू गैस का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया है, लाठीचार्ज भी पुलिस को यहां पर करना पड़ा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया, लाठीचार्ज किया है। स्थानीय लोग और किसानों के बीच में भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिंगू बॉर्डर से। इस वक्त का ये ताजा अपडेट है। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। राज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। राज, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है मौके पर? देखिए, फिलहाल की बात करें तो जो एक टकराव बना था जिसके बाद पथराव हुआ, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे सहयोगी सब्यसाची और एक कैमरा पर्सन जो है वो भी इस झड़प के दौरान घायल हुए। अभी की बात करें तो जो टकराव है वो तो थम गया है, लेकिन जो टेंशन है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। दरअसल 26 जनवरी को जिस तरह के हालात बने थे दिल्ली में और लाल किले से जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों के बाद जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके आसपास जो स्थानीय लोग और ग्रामीण थे वो अब किसानों का विरोध कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये आंदोलन जो है वो अब किसानों का नहीं रह गया, ये एंटी नेशनल जो है वो एंटी नेशनल जो है वो तत्व है जो उनका हिस्सा बने हुए हैं और ऐसे लोगों का वो अब समर्थन नहीं करेंगे और इस आंदोलन के विरोध में आखिर खड़े हो गए। लगातार जिस तरह से विरोध हो भी रहा था और आज करीब 150 से 200 जो है आसपास के ग्रामीण जो है वो पहुंचे और अंदर जहां आंदोलन कर रहे थे किसान वहां तक पहुंचे और वहां पर जो है कहा सुनी हुई और उसके बाद जो झड़प शुरू हुई, उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पथराव हुआ, तो हालात जो है वो गंभीर बने फिलहाल। लेकिन अभी जो ग्रामीण आए थे उन्हें आंदोलन स्थल से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो मौजूदगी है उनके आंदोलन स्थल के पास ही बनी हुई है। तो एक टेंशन लगातार है सिंघू बॉर्डर के ऊपर। एसएचओ जो है अलीपुर के वो भी जो है इसमें घायल हुए। एक तलवार से उनके ऊपर हमला किया गया था जिससे कि उनके हाथ पर गंभीर चोट आई है। तो फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल जरूर जो टकराव था वो शांत हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा कि रेवाड़ी जो कि हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर है, वहां पर भी 2 दिन पहले किसानों को हटाया गया था जो ग्रामीणों के द्वारा, और तमाम दूसरे बॉर्डरों पर भी अब जो है स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों का विरोध शुरू हो गया और उसी विरोध के चलते ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम आज हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, उसी की एक वजह के तौर पर ये देखा जा रहा है। जी राज, लेकिन अब ये जो प्रदर्शन है ये उग्र होता जा रहा है, यानी हिंसक रूप ले रहा है, क्योंकि आज भी आप जिस तरह बता रहे हैं तलवार चली है, आज भी अलीपुर एसएचओ घायल हुए हैं, रिपोर्टर्स हमारे घायल हुए हैं। स्थितियां इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो रही हैं, तो क्या जिस तरह से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं ये माना जाए कि वाकई में स्थितियां वहां पर हिंसात्मक हो रही हैं और ये जो आंदोलन है अब शांतिपूर्ण नहीं रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब आंदोलन की जो शांति थी वो 26 जनवरी को जो भंग हुई और उसके बाद जो लगातार जो है उसी तरह की तस्वीरें, उसी तरह के बयान और उसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे पहले जरूर एक कहीं ना कहीं हमेशा जो है स्थानीय जो लोग अब जो विरोध कर रहे हैं, जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि वो लगातार 2 महीने से किसानों के इस आंदोलन के साथ बने रहे। उन्हें तकलीफ दिक्कतें लगातार 2 महीने से हो रही थी क्योंकि काम काज तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो उनकी चौपट हो गई, क्योंकि किसान जो है 2 महीने से लगातार वहां बैठा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है ग्रामीणों ने साथ दिया। और लेकिन अब जिस तरह के हालात 26 जनवरी को देखे, हिंसा जो की गई किसानों के द्वारा, उसके बाद से जो है ये विरोध शुरू हुआ और जाहिर सी बात है कि अब जो आंदोलन है अपनी दिशा से कहीं ना कहीं भटक गया है और जो अब दशा बन रही है आंदोलन की वो कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। आज भी तलवार से अलीपुर के जो एसएचओ है उनके ऊपर हमला हुआ, हमारे सहयोगी सब्यसाची घायल हुए, कैमरा पर्सन भी हमारे घायल हुए। तो इन हालात से समझा जा सकता है कि जो शांति का प्रतीक के तौर पर जो आंदोलन को देखा जा रहा था या उस दिशा में आंदोलन बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं हिंसा की राह वो पकड़ चुका है आंदोलन और आने वाले समय में दिक्कतें और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इस तरह की पूरी आशंका जो है वो है। इस गृह मंत्रालय भी लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं।
पुलिस फोर्स जो है तमाम बॉर्डर्स पर पिछले 2 दिन से बढ़ाई जा रही है। इन्हीं सब हालात को देखते हुए और जिस तरह से जो आंदोलन कर रहे किसान जो नेता हैं उनके बीच भी लगातार जो फाड़ है वो अब नजर आने लगी है। कई किसान नेता इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर चुके हैं। तो जिस तरह की अब स्थिति है, जिस रूप में जिस तरह से आंदोलन चला था, अब वो रूप वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है। इस आंदोलन की अलग अलग धड़े जो है वो बन चुके हैं आंदोलन में। और कहीं ना कहीं जो किसान नेता लगातार इस बात का आश्वासन दे रहे थे कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, वो उनकी हर बात को जो है वो मानेंगे और जिम्मेदारी उनकी बनी रहेगी किसी कोई भी हिंसा होती है। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से भी वो लगाम जो है वो निकल चुकी है इस आंदोलन की। जी बिल्कुल राज, क्योंकि हमने देखा जब ये 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसके बाद तुरंत 2 संगठनों ने अपना हाथ खींच लिया था और उसके बाद किस तरह से अलग अलग धड़े में बट रहे हैं किसान संगठन, आपस में ही जो मतभेद हैं वो होने लगे हैं। और अब जाहिर तौर पर स्थानीय लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि आंदोलन अब शांतिपूर्ण दिशा में नहीं है बल्कि उग्र हो रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आपको कैसी नजर आ रही है? किस तरीके से वहां पर जवानों की तैनाती पुलिस के की गई है? राज बिल्कुल, देखिए पुलिस फोर्स तो लगातार जो वो बढ़ाई गई है, लेकिन जिस तरह अभी ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उसके जो ग्रामीण जो इन किसानों का विरोध कर रहे थे उन्हें धरना स्थल से जो है अभी हटाया गया है। तो फिलहाल जो टकराव था वो टकराव तो थम गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है क्योंकि जो ग्रामीण विरोध कर रहे थे वो धरना स्थल से कुछ दूरी पर ही अभी मौजूद है और लगातार जो है किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आंदोलन यानी धरना स्थल से उठने की जो है वो मांग कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि जो 40 गांव हैं उनकी पंचायतों ने ये निर्णय लिया है कि अब इन आंदोलन कर रहे किसानों के वो समर्थन में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपमान किया, देश का तिरंगे का अपमान किया किसानों के द्वारा, तो ऐसे में ये किसान जो है अपने आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही जो है वो बिगड़ चुकी है। तो ऐसे में ऐसे लोगों का वो साथ नहीं देंगे। 2 महीने से आंदोलन का समर्थन किया, लगातार दिक्कतें हों उसके बावजूद खड़े रहे। तो अब स्थिति जो है कहीं ना कहीं बदल चुकी है। फिलहाल अभी की जो तस्वीरों की बात करें तो शांति जरूर है, लेकिन इस शांति के बीच जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, लोगों को अलग किया गया है, लेकिन ये हालात कब तक इस तरह से थमे रहेंगे, दोबारा से हिंसा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर लगातार आशंका है। और उसको देखते हुए पुलिस फोर्स जो है और ज्यादा बढ़ाई जा रही है और ज्यादा जो है चौकसी पुलिस के द्वारा, सख्ती भी पुलिस के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल राज, क्योंकि वहां पर जाहिर तौर पर आप सही कह रहे हैं कि आगे भी इस तरह से कोई घटना ना हो, इसको लेकर और ज्यादा मुस्तैदी रखनी जरूरी भी होगी क्योंकि स्थानीय लोग हैं, दोबारा से वहां पर आ सकते हैं। फिलहाल तो पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन किसान भी जाने को तैयार नहीं है, स्थानीय लोग भी अब मौके पर पहुंच गए हैं, तो जाहिर तौर पर स्थितियां तनावपूर्ण वहां पर अब लग रही हैं। देखिए जाहिर सी बात है, तनाव तो है और तनाव की जो तस्वीरें हैं 26 जनवरी को जिस तरह का दिल्ली में हिंसा हुई, जो एक तनाव बना, उसके बाद वो तनाव का जो असर है अब आंदोलन स्थल पर भी कहीं ना कहीं दिखने लगा है। लगातार जो किसान हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे वो बड़ी संख्या में जो है वो वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है एक बड़ी संख्या आंदोलनकारी किसानों की है जो टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, तमाम जो बॉर्डर है वहां पर अभी बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक जो समर्थन मिल रहा था स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का, जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, अब उन्होंने तो अपनी राह जो है पूरी तरह से इस आंदोलन से अलग कर ली है और अब वही इनका विरोध भी कर रहे हैं। हिंसा की आशंका लगातार बनी हुई है, इस तरह की भविष्य में हो सकती है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में पुलिस की चौकसी, मुस्तैदी जो है जाहिर सी बात है वो अब और ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर ये हिंसा बड़ा रूप लेती है तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि छोटी छोटी झड़पों के दौरान ही हम देख रहे हैं कि जो लोग घायल हो रहे हैं, चोटें लोगों को आ रही है। हमारे संवाददाता भी इसमें घायल हुए, हमारे कैमरा पर्सन भी घायल हुए और 26 जनवरी को तो एक बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, तमाम लोग वो घायल हुए और एक किसान की मौत भी हुई थी। तो भविष्य जो है अब कहीं ना कहीं अहिंसा से उठकर इस आंदोलन में हिंसा जो है वो दाखिल होती दिखाई दे रही है। जी राज, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए। आप लगातार नजर भी अपनी बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। राज वर्मा हमारे साथ जुड़े लगातार बने हुए हैं और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां फिलहाल मौके पर है। हालांकि अभी तो मामला पुलिस ने शांत करा दिया है, लेकिन स्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो इसको लेकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर भी तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार।
हाँ मिल रहा है। और ये लगातार आप सुन रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी भी वहां पर जब स्थानीय लोग पहुंचे थे तब की गई और उसके बाद स्थितियां जब तनावपूर्ण हुई तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी पुलिस की ओर से दागे गए। मेरा इधर ही रहेगा, दूसरी साइड को ना सिक्योरिटी वाले पे वो है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर आप देखिए, एक्शन में पूरी तरह से पुलिस फोर्स वहां पर है और साफ तौर पर अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां पर स्थितियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी पुलिस को वहां पर करना पड़ा ताकि किसी भी तरह से भीड़ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और काफी देर तक दिल्ली पुलिस ने इनको वहां पीछे रोके रखा और जब हम आपको पहुंचा रहे हैं अपने रिपोर्टर्स के जरिए। इंडिया न्यूज के संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। हालांकि जब ये हिंसक झड़प हुई तब इंडिया न्यूज के रिपोर्टर सांची, उनके साथ जो कैमरा पर्सन है, उनको भी काफी ज्यादा चोट पहुंची है, वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सीधा क्या कुछ वहां पर हुआ। 3 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग आप समझिए बॉर्डर्स पर स्थिति किस तरह से बनी हुई। तिरंगे के साथ सबसे पहले लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद सिंगू बॉर्डर पर लोगों और जो किसान संगठन वहां पर पहले से मौजूद है उनके बीच में झड़प होती है। बाद में पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद अब फिलहाल मौके पर स्थिति को पुलिस ने शांत किया, लेकिन बल का प्रयोग भी पुलिस को वहां पर करना पड़ा है। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। तिरंगे के साथ लोग नजर आए, स्थानीय लोग प्रदर्शन करने लगे तिरंगे के साथ। उसके बाद झड़प हो गई बॉर्डर पर ही किसान गुट और स्थानीय लोगों में, और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और तस्वीरें लगातार बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर का लाइव अपडेट हम आपको दे रहे हैं।